मैं हिमांशु पांडे आज आप लोग को हाइड्रोजन चैप्टर के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। कुछ आज होगा, कुछ और के सेशन में होगा, लेकिन जो भी होगा ठोस होगा, अच्छा होगा। तो आइए पढ़ते हैं हाइड्रोजन चैप्टर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के चैप्टर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन चैप्टर में सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट है और क्या है? नॉन मेटल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1। इतनी बात क्लियर है। तो हाइड्रोजन क्या है? ये एक एलिमेंट है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1, यानी कि आउटरमोस्ट शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है और टोटल 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट नहीं करता जैसे कि और एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करते हैं। ये अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है और दूसरी साथ ही साथ इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी चीज, हाइड्रोजन के बारे में एक खास बात है, हाइड्रोजन की लोकेशन फिक्स्ड नहीं है। हाइड्रोजन की लोकेशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स्ड नहीं है। ये नॉट फिक्स्ड क्यों नहीं फिक्स्ड है? इसके पीछे रीजन है। फिक्स्ड इसलिए नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट कैरेक्टर्स शो करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज शो करता है। दैट्स वाई इसकी पोजीशन और या इसकी लोकेशन कहा जाए पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। और कैसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो करता है ये भी आइए जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऐसी शो करता है कि कभी कभार हाइड्रोजन कैसे बिहेव करता है? एज अ मेटल की तरह बिहेव करता है और कभी कभार ये हेलोजेंस की तरह भी बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? हेलोजेंस की तरह बिहेव करता है। कभी कभार मेटल की तरह, कभी कभार हेलोजेंस की तरह। अब ये कैसे मेटल और हेलोजेंस की तरह बिहेव करता है ये भी आइए जानते हैं इसके बारे में। मेटल की तरह बच्चों जब बात किया जाए तो मेटल की तरह कैसे बिहेव करता है? ये मेटल के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। क्या रखता है? मेटल के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। जैसे कि एक मेटल की बात की जाए, पोटेशियम, सोडियम। एल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूं मैं, एल्कली मेटल्स के बारे में है। सारी बातें एल्कली मेटल्स के बारे में है। एल्कली मेटल्स के बारे में है। ये सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से ही मैच कराता है। कैसे कराता है? जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 9, इसका 281। तो सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से हाइड्रोजन 1, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी ये एल्कली मेटल्स हैं यानी एस ब्लॉक के पहला ग्रुप, तो इसमें आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन सभी में है। इसी तरीके से हाइड्रोजन के भी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से हाइड्रोजन जो है सोडियम, पोटेशियम या फिर कहा जाए अल्कली मेटल्स के साथ ये प्रॉपर्टीज शो करता है। तो ये बात तो आप जान गए। दूसरी चीज, हाइड्रोजन जो है, इसको मिटा देता हूं। दूसरी चीज, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। यानी कि एक ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी एक प्रॉपर्टी है जो कि एल्कली मेटल्स के साथ इसकी मैच करती है। कैसे? जैसे कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे करके Na+ जनरेट कर लेता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्या करता है? H+ जनरेट कर लेता है। तो ये क्या दिखा रही है? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दिखा रहा है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का ये साक्ष्य है कि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इतनी बात क्लियर? तो हाइड्रोजन भी H+ बनाता है, सोडियम भी Na+ बनाता है, पोटेशियम भी K+ बनाता है। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टीज इसकी मैच खाती है।
तीसरी चीज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे कि सोडियम यानी एल्कली मेटल्स के ऑक्सीडेशन नंबर 1 होते हैं, +1 होते हैं, उसी तरीके से हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है मैक्सिमम केस में। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि हेलोजेंस की तरह भी ये बिहेव करने लगता है, उस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 शो करता है, -1। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl में इसका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है कि नहीं? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। इसी तरीके से NaH इसमें भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। इतनी बात क्लियर हो? तो कुछ केसेस में ऐसा होता है, बट मैक्सिमम यानी 95 या 90% की बात की जाए तो ये +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब हाइड्रोजन के बारे में और बात जानते हैं। ये हाइड्रोजन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइड्रोजन की पूरी बायोग्राफी ये बता देता है कि हाइड्रोजन की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, सबके बारे में ये एक्सप्लेन कर देता है। तो आइए जानते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल्स के तरह ही नॉन मेटल्स के साथ ही बॉन्ड बना लेता है, जैसे NaCl, उसी तरीके से HCl भी आपने देखा होगा। तो इस तरीके का बॉन्डिंग भी ये बनाता है, मतलब कि नॉन मेटल्स के साथ भी ये रिएक्शन उसी तरीके से करता है जैसा कि मेटल करता है। तो ये इस तरीके से भी मैच खा गई। और दूसरी चीज, हाइड्रोजन कितने स्टेट में पाया जाता है? इसके आइसोटोप्स कितने? 3 है। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। इसको हम H से, इसको हम D से, इसको हम T से डिनोट करते हैं। सबसे ज्यादा जो रेडियो एक्टिव होता है वो ये होता है, रेडियो एक्टिव। ट्राइटियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रेडियो एक्टिव होता है, सॉरी। बाकी ये दोनों ज्यादा रेडियो एक्टिव नहीं होते, रेडियो एक्टिव होते ही नहीं है। ना तो प्रोटियम होता है ना तो ड्यूटेरियम होता है, दोनों ही नहीं होते हैं। बल्कि ड्यूटेरियम जो होता है बहुत ही भारी होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। प्रोटियम ये भारी होता है, उससे भारी ट्राइटियम होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से जो है ये भारी हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई? इतने तो आइसोटोप्स है, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद हैलोजेंस के बारे में बात कर ली जाए कि हैलोजेंस के साथ किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज मैच खाती है। तो आइए जानते हैं, वन बाय वन बात करेंगे। अब हैलोजेंस के साथ सबसे पहला पॉइंट, हैलोजेंस के साथ कैसी प्रॉपर्टी शो करता है। तो हैलोजेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि हैलोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन कम, अपने नियरेस्ट नोबल गैस से एक इलेक्ट्रॉन कम वाला कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। जैसे कि फ्लोरीन नियन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन रखता है। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 इससे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है हीलियम में, तो हीलियम क्या है, नोबल गैस है, उसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हीलियम की प्रॉपर्टी भी, हीलियम के जैसा भी हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि हैलोजन की तरह भी अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। तो आइए जानते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि हाइड्रोजन हीलियम जैसा, हीलियम नोबल गैस है, यानी कि अगर हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कर लेगा। इसी तरीके से हैलोजेंस भी जो होते हैं वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेने पर नोबल गैस की तरह बिहेव करने लगते हैं, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने लगते हैं, आप कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई।
इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी जो मैच खाती है हेलोजन से वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इसकी लगभग हेलोजन से मैच खाती है। जैसे कि हेलोजन के बारे में बात कर लिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली फ्लोरीन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो 1650 के आसपास होती है, लेकिन इसी तरीके से हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कितनी होती है, वो 1350 के आसपास होती है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 1350 के आसपास होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मतलब ये एक तरीके से हेलोजन के ही जितना आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है आईई शो करता है। और ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है? आपको तो पता है कि वो H+ बना लेता है तो भाई इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो, नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलना आसान नहीं होता है। तो आइए इस बात को भी समझ लेते हैं कैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसकी डिफर होती है। आइए समझ लेते हैं। अब ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का एटम, एक तो पहली बात तो हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, जिस वजह से क्या है, एक तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एकदम पास होता है। न्यूक्लियस के एकदम पास होने की वजह से इसमें इसके बीच का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश नहीं करता है, ये निकलना नहीं चाहता है। तो हमें निकलना नहीं चाहता है तो हमें इसको जबरदस्ती निकालना है। तो जबरदस्ती निकालना है इन द सेंस हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ये डिफिनीशन भी ये कहती है the minimum amount of energy required to remove one electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom। मतलब isolated gaseous atom से आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड हो वही क्या होती है, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। बट यहाँ पे कम से कम नहीं, यहाँ तो हमें ज्यादा देनी पड़ रही है। तो ज्यादा देनी पड़ रही है यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। इसी तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन, इनकी भी आई बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे इसी वजह से इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। तो इसी तरीके से इससे भी ये मैच खाता है। बात क्लियर हो गई। अब ये अल्कली मेटल्स से नहीं खाता, क्योंकि अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स जितने होते हैं, अल्कली मेटल्स इनमें क्या होता है, इनमें आप इलेक्ट्रॉन इजिली ये लोग लूज कर देते हैं। इजिली क्यों लूज कर देते हैं? एक तो पहली बात इनकी साइज बड़ी होती है, साइज बड़ी होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिस वजह से इनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इनका ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी कि स्टेबल फॉर्म में आने के लिए ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने से इनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है और ये स्टेबल अवस्था में आ जाते हैं, स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं। इसी वजह से ये तुरंत ही एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इनमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती। तो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है इसमें, इस वजह से जो है इनकी आई कम होती है। तो कम होती है, क्यों कम होती है? क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ये प्लस अपने ऊपर प्लस चार्ज जनरेट कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से। इतनी बात क्लियर हो गई। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो प्लस चार्ज जनरेट कर लेते हैं, जिस वजह से इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस देन 500 होती है, लेस देन 500 होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब लेस देन 500 हो गई। लेस देन 500 का मतलब है कि ये हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा होता है, 1350 के आसपास होता है, तो ये लमसम हेलोजन से ही मैच खा रही है, जिस वजह से इनका जो है प्रॉपर्टी मैच खाता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, ये कुछ कंपाउंड्स, हाइड्रोजन जो है कुछ कंपाउंड्स के साथ वैसा ही बॉन्ड बनाता है, वैसा ही बॉन्ड बनाता है जैसा कि हेलोजन्स बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिया जाए तो जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, SiCl4। बात करिए इसी तरीके से अब हाइड्रोजन के बारे में बात कर लिया था, CH4 और SiH4।
तो देख रहे हो एकदम एग्जैक्टली हूबहू जैसे 4 Cl लगे थे वैसे ही 4 हाइड्रोजन लगे, यहाँ भी 4 Cl लगे थे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगे थे, एकदम एग्जैक्टली वैसा ही बॉन्ड ये भी बना रहा है, वैसा ही कंपाउंड ये भी बना रहा है। हाइड्रोजन कैसा बना रहा है, उसी तरीके से बना रहा है ये। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से ये हेलोजन से भी मैच खाता है। तो इसी वजह से यही कारणवश जो हाइड्रोजन की पोजीशन है यानी लोकेशन है वो पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। जो हाइड्रोजन की लोकेशन है वो इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि आपने कभी भी पीरियोडिक टेबल में एक जगह एक एलिमेंट को कई जगह नहीं देखा होगा, उसकी लोकेशन फिक्स होगी। जैसे क्लोरीन की लोकेशन फिक्स है और सोडियम की पोजीशन फिक्स है, लेकिन हाइड्रोजन को कहाँ रखें, हेलोजन के साइड में रखें या फिर अल्कली मेटल्स के साइड में रखें, तो उनको ऐसा नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, इसके पीछे रीजन है। अब भाई कोई भी चीज अगर दूसरी तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो उसको आप एक जगह नहीं रख सकते हो, आपको उसको दोनों जगह रखना पड़ेगा। और दोनों जगह रखेंगे तो फिर पीरियोडिक टेबल की जो रूल है, जिस वजह से वो बना है, जिस तरीके से बना है, वो एकदम डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसको अलग से रखना पड़ेगा। जैसे कि एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स है वो अलग से रखे हुए हैं, लेकिन वो तो बहुत सारे हैं, उनको अलग से बना करके उसको अलग से लिख दिया गया है। लेकिन हाइड्रोजन जो है उसको कहाँ कहाँ रखेंगे, इसी वजह से उसको सेपरेटली एक जगह पे रखा हुआ है। उसको पीरियोडिक टेबल से पूरा अलग करके किसी भी ग्रुप में किसी भी पीरियड में नहीं रखा गया है, उसको अलग से एक जगह रखा हुआ है। जिस कुछ पीरियोडिक टेबल में जो पुराने थे उनमें दोनों जगह दिया होता था, पी ब्लॉक में भी और आपका इधर भी दिया रहता था एल्कली मेटल्स के साइड में। लेकिन अब जो मॉडर्न आ रहे हैं, जो लेटेस्ट आ रहे हैं, उसमें बीच में दिया हुआ है, तो उसको एक तरीके से सेपरेट एक प्लेस दे रखी है, इसी वजह से क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो करता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई हाइड्रोजन के बारे में, मिटा दो। चलो अब आइए बात करते हैं, एक टर्म्स आते हैं ऑर्थो और पैरा। अब ये ऑर्थो और पैरा क्या होता है? ऑर्थो और पैरा ये हाइड्रोजन के फॉर्म होते हैं। ये दो तरीके के हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। तो आइए जानते हैं ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं। अब जैसे मान लो ये पहली बात तो हम लोग को पता होना चाहिए H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। तो हमने H2 का मतलब दो हाइड्रोजन के एटम लिए। अब इसमें न्यूक्लियस होगा, एक में इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो क्या है, कैसी, क्लॉकवाइज है, और मान लो दूसरे वाले की भी क्लॉकवाइज है। एक की क्लॉकवाइज है, दूसरे की भी क्लॉकवाइज स्पिन है। स्पिन की बात कर रहा हूं, स्पिन अगर जैसे एक हाइड्रोजन की स्पिन क्लॉकवाइज है, दूसरे की भी स्पिन क्लॉकवाइज है, तो इस तरीके के हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, ऑर्थो हाइड्रोजन। अब पैरा के बारे में बात कर लिया जाए। अब इस केस में भी फिर से हम दो हाइड्रोजन लेंगे क्योंकि H2 है ना, तो दो हाइड्रोजन लिए, न्यूक्लियस हो गया। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है, इसकी मान लिया हमने क्लॉकवाइज है, चलिए मान लिया हमने इसकी जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जो दूसरा वाला है इसकी एंटी क्लॉकवाइज हो गई। इसकी कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, यानी कि स्पिन क्या हो गई, वो डिफरेंट हो गई। क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो यानी अगर डिफरेंट स्पिन हो जाए, अपोजिट में हो जाए, तो इसको कैसा कहेंगे, पैरा हाइड्रोजन। कैसा कहेंगे, पैरा हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया ऑर्थो के बारे में और ये हो गया पैरा के बारे में। तो इतनी सी जानकारी थी हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के बारे में इतना ही है कि ये हाइड्रोजन है क्या, कितने तरीके के हाइड्रोजन होते हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में इसकी लोकेशन कहाँ है, किस तरीके से पाया जाता है, और इसकी प्रॉपर्टीज किससे किससे मैच खाती है, और इसको कहते क्या है, इसमें कितने तरीके के हाइड्रोजन होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में डाईहाइड्रोजन, इसको कहते हैं डाईहाइड्रोजन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि H2 है। और ये कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, ऑर्थो और पैरा होते हैं। ऑर्थो में क्या होता है, ऑर्थो में एक जैसी स्पिन होती है,
और पैरा में क्या होती है, अपोजिट स्पिन होती है, एक बार क्लॉकवाइज, दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज, जब दोनों मिलेंगे तो वो जो S2 बनेगा वो कैसा बनेगा, पैरा वाला बनेगा। और जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज है, अगर दोनों क्लॉकवाइज है, जैसे दोनों की पोजीशन अगर क्लॉकवाइज ही हो रही है तो वो कैसा होगा, वो ऑर्थो वाला होगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन को किस तरीके से बनाया जाता है, प्योर फॉर्म में कैसे बनाया जाता है, 100% प्योर हाइड्रोजन हम कैसे पा सकते हैं, 99.9% तक प्योर हाइड्रोजन हम कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा। तो थैंक यू और पढ़ते रहिए।